मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। एक नया चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर का स्टार्टिंग का कंसेप्ट आपका पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी कि नीचे क्लासेस में भी आप पढ़े हो इसके बारे में। रिडॉक्स एक्चुअली दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, रेड और ये ऑक्स। रेड वर्ड रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को और ऑक्स वर्ड रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। यानी वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां से रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन निकल गया, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, या पहले रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग लिखते हैं H2 प्लस O2, इट गिव H2O। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डाल दी, 2H2 प्लस O2 इट गिव 2H2O। तो यहाँ H2 कन्वर्ट किया H2O में, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O2 कन्वर्ट करा H2O में, यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। तो डिफिनेशन के बाद में ये इसके एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि H2 का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आया। ऑक्सीजन ही रिड्यूस्ड क्यों हो रहा है, किस कंसेप्ट के अनुसार से बोल रहे हैं कि इनका रिडक्शन हो रहा है, वही सब इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है। इसके बारे में हम लोग दो कंसेप्ट में लिखा हो, एक क्लासिकल कंसेप्ट और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहा जाता है। क्लासिकल कंसेप्ट हम लोग नीचे क्लासेस में भी पढ़े हैं, अंडर 10 क्लास में पढ़े हैं, उसी का रिपीटेशन है यहाँ। तो पहले आप डिफिनेशन लिखोगे जो पीडीएफ में दिया हुआ है, और उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ से इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट में फर्स्ट आता है ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को लेकर के। हाइड्रोजन का डेफिनेशन में आता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उनका रिडक्शन होगा, और अगर वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उनका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को जो अभी हम लोग पढ़े थे, उसे 2H2 प्लस O2 इट गिव 2H2। एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं। प्रोडक्ट से सिर्फ कंपेयर करते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इन्हीं में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका रीजन है आपके पास में, तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। वही अगर पहला सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कंसेप्ट है हाइड्रोजन का। अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उनका रिडक्शन होगा, और अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उनका ऑक्सीडेशन होगा। ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ ये H2 है, ये कन्वर्ट कर गया H2O में, तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ H2O है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या होता है, छोड़ देते हैं उसको। इस वाले पार्ट को लेते हैं, ऑक्सीजन ये कन्वर्ट कर गया H2O में। तो देखो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर H2O है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तभी ये H2O में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना है। O को कन्वर्ट करना है H2O में, तो O में आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तभी वो H2O बनेगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक पता चल गया आपको कि इनका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस दूसरा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। तो यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे अभी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, तो आपके पास में रीजन नहीं है
सफिशिएंट। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि इनका रिडक्शन क्यों हो रहा है, तो आपके पास में रीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, हाइड्रोजन इज एडेड हियर एंड वी नो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, देयरफॉर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड हियर। अब इसके बाद में दो और टर्म आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट उसे कहा जाता है, उस केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जो किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है, यानी कि जिसकी वजह से कोई पार्टिकुलर काम होता है। जैसे जिनके प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीडेशन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनकी वजह से रिडक्शन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब यहां ध्यान से समझो, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको हाइड्रोजन मिला कहां से? H2 से। इसका मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन इस H2 की वजह से हो रहा है, तो H2 को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। वही जब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी इनकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो रीजन आगे हम लोग इसके दूसरे वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। और आसान सा पार्ट, वो केमिकल सब्सटेंस जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 plus Cl2 it give 2HCl। यहां पर हाइड्रोजन कन्वर्ट किया HCl में, इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है। अभी तक हम लोग नहीं सीखे हैं कि क्लोरीन के ऐड होने से क्या होता है, लेकिन जब क्लोरीन कन्वर्ट किया है HCl में, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तब वो HCl में कन्वर्ट करेगा, और अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो उनका रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का यहां रिडक्शन हो रहा है, और जब इनका रिडक्शन हुआ तो उसके दूसरे काउंटर पार्ट हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ये पता चल गया। अब चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, और इनका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ये था पहला कंसेप्ट, फर्स्ट ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन पीडीएफ में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसको लिखोगे और पेशेंस से, ध्यान से, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अब सेकंड कंसेप्ट पर आते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहां हाइड्रोजन का ठीक उल्टा है। यहां बताता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अब आपके पास में दो ऑप्शन आ गया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। वही उल्टा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। अब इस वाले एग्जांपल को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। 2H2 plus O2 it give 2H2। यहां हाइड्रोजन कन्वर्ट कर रहा है वाटर में, H2O में। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। O2 भी कन्वर्ट किया H2O में, और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इसको, इस फार्मूले को इससे मिलाओगे, यहां सिर्फ ऑक्सीजन था लेकिन यहां ऑक्सीजन के साथ H2O हो गया। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब ये H2O बनेगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है। यानी जहां थोड़ी देर पहले आपके पास में इसका सफिशिएंट रीजन नहीं था, अब आपके पास में सफिशिएंट रीजन है। आप बता सकते हो कि व्हाई हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। यहां बता सकते हो हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, इट मींस ऑक्सीजन इज एडेड हियर, and we know the addition of oxygen is called oxidation, therefore hydrogen is oxidized है। वहीं अगर ऑक्सीजन कन्वर्ट कर रहा है वाटर में, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड वी नो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि इनका रिडक्शन हो रहा है। अब चूंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में,
ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और इनका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। तो ये सफिशिएंट रीजन आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दिया हुआ इक्वेशन Mg प्लस O2 इट गिव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ भी 2 डाल दो। अब ये Mg कन्वर्ट किया MgO में, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड वी नो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। O2 कन्वर्ट किया है MgO में, इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम ऐड हुआ है। और अभी हम लोग ये नहीं पढ़े हैं कि मैग्नीशियम यानी मेटल के ऐड होने से क्या होता है, लेकिन एक कंसेप्ट तो है कि अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा, तो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि इनका रिडक्शन हो रहा है। क्यों? आगे वाले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। अब चूंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब दो कंसेप्ट आ गया आपके पास में, ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अभी और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड कंसेप्ट पर आते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ मेटल। मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जितने सारे एलिमेंट हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और वो उनके एटम के प्रॉपर्टीज के अनुसार। जिस एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है उन्हें मेटल कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है, और जिनमें दोनों का प्रॉपर्टी है उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ऑन अकाउंट ऑफ मेटल कहो या ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहां कंसेप्ट है एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर किसी में मेटल ऐड हो रहा है तो उनका रिडक्शन होगा, और कहीं से अगर मेटल निकल रहा है तो उनका ऑक्सीडेशन होगा। अब फिर से इसी वाले क्वेश्चन को आते हैं हम लोग। 2Mg प्लस O2 इट गिव 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो Mg कन्वर्ट किया MgO में, दिमाग में ये आवाज उठना चाहिए, मैग्नीशियम में क्या करोगे तो ये MgO होगा। सिंपल है, यहां सिर्फ Mg है और यहां MgO है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एंड वी नो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां इनका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन कन्वर्ट कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और यहां मेटल ऐड हो रहा है, और हम लोग पढ़े हैं कि एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन को MgO में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीशियम ऐड करना पड़ेगा, और मैग्नीशियम मेटल में आता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल याद कीजिए, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए इसका रिडक्शन आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले जहां इसका ये रीजन नहीं था पता आपको, अब आप बता सकते हो कि व्हाई ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड हियर, तो आप बताओगे ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज मेटल, एंड वी नो द एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, देयरफॉर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड हियर। अब यहां इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, और इनका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, तो 2Na प्लस Cl2 ये रिएक्ट कर फॉर्मेशन करता है 2NaCl का। अब यहां पर भी देखो, सोडियम कन्वर्ट किया सोडियम क्लोराइड में, इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है, क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन हमें नहीं पता है कि नॉन मेटल के ऐड होने से क्या होता है। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, Cl2 कन्वर्ट कर रहा है NaCl में, यानी इसमें सोडियम ऐड हो रहा है, सोडियम मेटल है, मेटल के बारे में पढ़े हैं कि जिसमें मेटल ऐड होता है उसका रिडक्शन होता है, यानी कि क्लोरीन के लिए रीजन आ गया हमारे पास में कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक पार्ट पता चल गया कि इनका रिडक्शन हो रहा है तो इसके दूसरे काउंटर पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा।
इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इनका चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, देयरफॉर इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ये था ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ऑन अकाउंट ऑफ मेटल। इसको भी डेफिनेशन के नीचे में नोट कर लीजिएगा। ऑन अकाउंट ऑफ नॉन मेटल पर आते हैं। यहाँ कंसेप्ट है एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर किसी में नॉन मेटल ऐड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन, और अगर कहीं से नॉन मेटल बाहर निकल रहा है तो उनका रिडक्शन होगा। अब फिर अभी जो थोड़ी देर पहले रीजन नहीं था हमारे पास 2Na plus Cl2 it give 2NaCl। यहाँ Na कन्वर्ट किया NaCl में, इसका मतलब इसके पास क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट है एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसलिए आप कह सकते हो सोडियम इज ऑक्सीडाइज हियर, सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन कन्वर्ट किया सोडियम क्लोराइड में, यानी इसमें सोडियम ऐड हो रहा है, सोडियम मेटल है, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका रिडक्शन हो रहा है, इट इज रिड्यूस्ड हियर। अब चूंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, और इनका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। सफिशिएंट रीजन आ गया इसके पास में इनके बारे में भी। अगर मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं H2 plus Cl2 it give 2HCl। अब यहां देखो हाइड्रोजन कन्वर्ट किया HCl में, क्लोरीन नॉन मेटल है, ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन कन्वर्ट किया HCl में, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन रिडक्शन। अब इसको मिलाओगे नहीं, हाइड्रोजन को अलग रखेंगे, ऑक्सीजन को अलग रखेंगे। हाइड्रोजन भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटी है, इसलिए इसको नॉन मेटल से अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए इसको नॉन मेटल वाले पार्ट में नहीं मिलाओगे, इससे हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए इसका रिडक्शन होगा, यहाँ इनका रिडक्शन हो रहा है। और चूंकि इनका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, इनका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। तो हमें लगता है कि अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन होगा। ये डेफिनेशन आप नोट करोगे, और फिर उसी का समराइज पार्ट जो हम यहाँ बगल में लिखे हैं उसको आप इस तरीके से लिखोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। एक जगह पर रख दिए हम लोग ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाले बॉक्स में, दूसरे वाले पार्ट में रिडक्शन। अब जिसको अगर ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। प्लस का मतलब एडिशन और माइनस का मतलब रिडक्शन। हाइड्रोजन में ठीक उल्टा हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर इसके बाद में मेटल और नॉन मेटल। मेटल के केस में रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। नॉन मेटल में ठीक उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया यहां पर। तो बाकी का स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है, इसको देखोगे आप तो फिर याद आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्या हुआ था। एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ब्लास्ट फर्नेस में हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होकर आयरन में कन्वर्ट करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 डालते हैं और इस जगह पर 2Fe डालते हैं। अब यहाँ देखना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान से देखोगे Fe2O3 था, ये कन्वर्ट कर गया Fe में, और CO ये कन्वर्ट कर गया CO2 में। तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ इनका रिडक्शन हुआ।
और CO 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और यहाँ देखो CO2, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 1 ऑक्सीजन बढ़ गया एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब चूंकि इनका रिडक्शन हो रहा है तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो आप पढ़े भी होंगे कि Fe2O3 को रिड्यूस्ड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मे भी पहले नहीं रिडॉक्स रिएक्शन का कांसेप्ट रहेगा तो क्लियर होगा कि क्यों कहते हैं कि रिड्यूस होता है, लेकिन अब ये क्लियर हो क्या होगा कि इनका रिडक्शन कैसे होता है। ये क्लासिकल कांसेप्ट है, या अंडर 10th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन सारे रिएक्शन को आप इस कांसेप्ट से करने की कोशिश करोगे तो परेशानी होगा। तब वहां पर मॉडर्न कांसेप्ट आए, यानी इसका लिमिटेशंस है। कुछ जगह पर जाकर के हम लोग हैंग कर जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल और नॉन मेटल के अलावा कुछ दूसरा रेडिकल का कांसेप्ट आता है, चार्ज का कांसेप्ट आता है, तो उस जगह पर हम लोग मॉडर्न कांसेप्ट यूज करते हैं। तो उसके बारे में बात करें। अब हम लोग मॉडर्न कांसेप्ट या इसी को इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, और यहाँ डेफिनेशन आता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उनका रिडक्शन होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड को लेकर चलते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं 2Na plus Cl2, it give 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार से आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। अब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर याद करो। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग टॉपिक लिखे थे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लेना होगा। यहाँ सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 281। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 287। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अस्टेबल होने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। वहीं क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर कन्वर्ट करता है Cl माइनस में, और इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288। अब इन दोनों जगह पर इसको अगर ऐड करते हैं तो यहां ये बचा रह गया Na, इस जगह पर आ गया Cl, यहां आ गया Na प्लस, और यहां आ गया Cl माइनस, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आयनिक बॉन्ड डेवलप करता है। अब देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी आप कह सकते हो कि यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। इस जगह पर भी हम लोग देखें अगर तो Na कन्वर्ट किया Na प्लस में, तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो जो लूज करता है उनका ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये क्लोरीन रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन निगेटिव पार्ट में कन्वर्ट किया। अब चूंकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट एटम करता है, लेकिन इक्वेशन में हम लोग मॉलिक्यूल लिखते हैं, सोडियम मोनोएटॉमिक है इसलिए Na लिखा जाता है, जबकि क्लोरीन डायटोमिक है इसलिए इसको Cl2 लिखा जाता है। तो बैलेंस करना है तो यहाँ 2 क्लोरीन एटम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसी वजह से यहाँ सोडियम के साथ में भी 2 लगा दिया गया। तो कंसेप्ट यही है, आप इसी को चाहें तो वहां 2 के साथ में भी लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, यानी इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2Na plus Cl2 it give 2NaCl। यहां भी सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज, तो सोडियम को एरो से कंपेयर कर दोगे ऑक्सीडेशन,
और क्लोरीन को माइनस से रिप्रेजेंट कर दोगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट था। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में थोड़ा सा पेचीदगी लगता है कि हर एक को पहले एनालाइज करे, उसके बाद में मेरा सजेशन रहता है स्टूडेंट को कि इसमें बहुत ज्यादा मत पूछो, डेफिनेशन याद रखिए, एक एग्जाम्पल याद रखिए, बुक से भी आप देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल को लिख दीजिए। बाकी का कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, इस पूरे चैप्टर में आज के बाद में वही आइडेंटिफाई करना है। तो इसी का थोड़ा सा इंप्रूव्ड फॉर्म है ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि इसके बाद में इसको तो आप डेफिनेशन को नोट करोगे, मॉडर्न कंसेप्ट के बाद में इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा, दोनों पार्ट को, यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी। और उसके बाद में अब हम लोग को इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ना है, और ये है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये मेन है, ये नया आ गया आपके लिए, और ये कंसेप्चुअल पार्ट है, इसी पर फोकस करना है। तो अब आज इसको यहीं तक रखेंगे, यहां तक आप इसको कॉपी में नोट कर लोगे और कोशिश करोगे आप कि एनसीईआरटी बुक का एटलीस्ट कम से कम एक बार रीडिंग डाल करके रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। अब अगले क्लास में हम आपको सबसे पहले बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड, फिर ऑक्सीडेशन नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में